नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाल-बाल बच गए। आप तो पूछेंगे कैसे? बिल्कुल, मैं आगे पूरा घटनाक्रम बताऊँगा। आपको ज्ञात है कि राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव अलग रंग में होते हैं, कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं और उनका अपना शहर हो, वे महाकाल की नगरी उज्जैन से आते हैं, स्वयं को महाकाल का पुत्र कहते हैं और अक्सर निरंतर जब उज्जैन में होते हैं तो जैसा होता है कि घर में बहुत सहज सरल हो जाता है आदमी और वो कहीं ये भी दिखाने दर्शाने की कोशिश करता है कि मुख्यमंत्री नहीं, आप ही के अपने बीच का एक सेवक है और आते हैं और जो मैं बता रहा था कि कुछ एक आयोजन था उज्जैन में और आयोजन था उज्जैन में तो मोहन जी अपने रंग में थे और पहला मौका नहीं, मोहन जी अक्सर जब उज्जैन में हो या और भी कई अवसर होते हैं, जैसा मैंने कहा कि वे अपने अलग कुछ तरह से पेश आने की कोशिशें करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। पहलवान भी रहे हैं वो, कुश्ती लड़ते रहे हैं, अखाड़े के बड़े पारंगत एक शिष्य भी रहे, उसके कहीं एक अच्छे पहलवान भी रहे हैं, तो जैसा होता है कि सारा कुछ है और बड़ी अच्छी वो तलवार घुमा लिया करते हैं, बहुत अच्छा उन्हें लठ घुमाना आता है, बहुत कुछ है। ये अलग बात है कि जो ज़रूरत मुख्यमंत्री के तौर पर है क्योंकि 2 साल से ज़्यादा का वक़्त उन्हें हो चुका है और 2 साल का जो कार्यकाल उनका है, एक दर्जन से ज्यादा महकमे और पूरी सरकार दूसरा इंजन, मोदी जी केंद्र में उनका दूसरा इंजन, तो ब्लेम्स विपक्ष तो यही करता है कि हर मोर्चे पर फेल हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और उज्जैन में कुछ घटनाक्रम हुए राज्य में होते हैं तो कटघरे में तो मुख्यमंत्री खड़ा होता है। खैर वो सारी बात अलग है, मैं आ जाता हूँ मूल बात पर। आप कहेंगे बड़ा लंबा सा जिक्र हो रहा है, लेकिन लंबा सा जिक्र इसलिए कि है, कुछ दृश्य दिखाता हूँ। देखिएगा दृश्य, एक नज़र दौड़ाइए कि कैसे मुख्यमंत्री कहीं तलवार घुमा रहे हैं, कहीं लाठियाँ घुमा रहे हैं और ये जो कल का भी शो था उज्जैन में, उसमें भी यही सब दृश्य हुए थे। देखिएगा ये कुछ नज़ारे देखिए पहले आप। तो मित्रों आपने देखा ये नज़ारा कैसे मुख्यमंत्री जी कहीं तलवार भी घुमा रहे हैं, कहीं लाठियाँ भी घुमा रहे हैं और वे अक्सर घुमाते हैं और कल भी ऐसा मौका था। उज्जैन में जो राहगीरी आनंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन था, उसमें मुख्यमंत्री शामिल थे और वो सारा कुछ अपने करतब और सब कुछ दिखा रहे थे। तो एक मौका ऐसा भी आया, कुछ चित्र देखिए, फ़ोटो देखिए। देखिए ये फ़ोटो, देखिए आपने ये चित्र देखे, ये फ़ोटो आपको नज़र आ रहे हैं, स्क्रीन पर आए और इसमें कैसे माचो के अंदाज में है। घोड़े पर सवार हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, एक हैट लगाए हुए हैं जैसे माचो लगाते हैं, ये जो हम देखते हैं कहीं जो हॉलीवुड में होता है, हॉलीवुड का वो सीन नज़ारा, कैसे वहाँ जो होते हैं कलाकार होते हैं, वो कैसे घोड़े पर बैठने का अंदाज़ और उनके तो आजू-बाजू में पिस्टल्स भी होती हैं और गन्स लगी होती हैं और ऐसे ही हैट होता है, घोड़ा ऐसे ही कहीं सवारी करने की कोशिश होती है। बॉलीवुड में भी ऐसे ही होता है, हॉलीवुड और बॉलीवुड और उसी कोई अंदाज़ था वैसे, माचो वाला अंदाज़। और इसके बाद देखिए अब आप कुछ फुटेजेस मिले हैं, थोड़े से फुटेजेस सामने आए हैं क्योंकि आगे और बताऊँगा क्या है। अब देखिए ये दृश्य देखिए, देखिए। देखिए आपने देखिए, घोड़ा बिदक रहा है, कैसे वो सवार जैसे ही हुए हैं मुख्यमंत्री तो कैसे मचल रहा है, वो काबू नहीं आ पा रहा है और करते अब ये भी दृश्य देखिए आप। अब आपने ये दृश्य भी देख लिए। ये वो दृश्य हैं जितने उपलब्ध हो पाए क्योंकि मुख्यमंत्री जी को घोड़े ने पटक दिया, वो गिर पड़े और गिरे तो हंगामा मच गया। वहाँ वो एक कुछ समझ में नहीं आया और जो चाहे सुरक्षाकर्मी हों या जो और अमला है वो सख्ते में आ गया और आना भी था। वो तो गनीमत रही कि बहुत चोटिल नहीं हुआ और मुख्यमंत्री का अपना अंदाज़ है। फिर उठ खड़े हुए और उन्होंने फिर उसके बाद जो अपना प्रयास था किया और उसमें सबसे दिलचस्प ये है कि ये वहाँ बड़ा मजमा था। एक पूरी की पूरी भीड़ और मुख्यमंत्री जहाँ हो वहाँ मजमा ना हो, फ़ौज ना हो, वहाँ पटाखा ना हो, वहाँ सब चूँकि उत्सव का मौका था तो जो सरकारी तंत्र है, अमला है, वो तो था ही था मौके पर। उसके अलावा जो
कार्यकर्ता होते हैं, पार्टीजन हैं और जो आम जन भी हैं, उज्जैन का मामला है, वहाँ सब थे और चल रहा था पूरा का पूरा। होता रहा और फिर खड़े हुए मुख्यमंत्री और ये है मैंने कहा ना कि ये है अपना कुछ अलग हटके करने की कोशिश होना चाहिए। लेकिन सवाल वही होता है कि जो आपका मूल काम है, अभी आपको जो दायित्व मिला हुआ है, ठीक है, आपका क्या रहा है, भूतकाल क्या था या आगे आपका और क्या प्लानिंग्स हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन जो वर्तमान है, वर्तमान में तो आपके पास में दायित्व है, राज्य के मुखिया के तौर पर। राज्य के मुखिया के तौर पर जब जैसा ठीक है, एक आम शख्स लगना चाहिए, एक सेवक जैसे है कि बात सेवक की होती है और इसके पीछे जो कुछ होता है, वो तो आप लोग जानते ही हैं दर्शकों क्या है। आज जो सियासतदान हैं या जो हुक्मरान हैं, उनकी कथनी करनी और ये तो भारतीय जनता पार्टी है, जो कभी पार्टी विद द डिफरेंस हुआ करती थी। अब तो मोदी जी कहते हैं कि पार्टी विद द गवर्नेंस है ये। अब बताइए कि गवर्नेंस क्या है? अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में जैसे मैंने 2 सालों की बात की, आप उठा लीजिए रिकॉर्ड आप देख लीजिए 2 सालों का। क्या-क्या नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश गले-गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। हमने इसके पहले भी आपको कई खबरें दिखाई हैं कि क्या कुछ कर्ज की स्थिति है। 4,65,000 करोड़ रुपए का कर्ज है मध्य प्रदेश पे आज की तारीख। और आने वाला जब 31 मार्च 2026 खत्म होगा तो ये 5 लाख करोड़ पार हो जाएगा। खजाने के हाल खस्ता है, फ्रीबीज़ ने दम निकाला हुआ है, केंद्र सरकार ने हाथ खींचे हुए हैं, हमने वो भी आपको खबर दिखाई है, कि कैसे जो इमदाद मिलती है, आपको ध्यान होगा कि जब जीएसटी जो लागू हुआ था, तो मोदी जी ने क्या कुछ उसके बारे में कहा था और अब जब बाद में उन्होंने उसको वापस लिया, तो क्या कुछ कहा था कि एक नया इतिहास बन रहा है, एक नई सुबह हो रही है और उसके बाद मध्य प्रदेश में जो जीएसटी से म होने वाली आई थी, वो घट गई है। अभी केंद्र ने बड़ी राशि, बड़ी रकम जो मध्य प्रदेश को इमदाद के तौर पे मिलती है, वो रोकी हुई है और क्यों रोकी हुई है? क्योंकि जो है सोर्सेज़ तो यही कहते हैं कि जो यूटिलाइज़ेशन सर्टिफ़िकेट्स देना है, वो नहीं दे पा रही है सरकार। जो मैचिंग ग्रांट है, वो नहीं है क्योंकि आप फ्रीबीज़ में डूबे हुए और इसके अलावा जो एक नियोजन होता है जैसा जैसा राज्य चाहिए और बड़ा दिलचस्प है, अब इसको लेकर कटाक्ष भी हो रहे हैं और कहीं विपक्ष है, चुटकियाँ भी ले रही है। और है भी कि चाहे वो नौकरशाही रूपी घोड़ा हो, सरकार जो चलाता है वो तो मुख्यमंत्री एक घुड़सवार के तौर पर होता है और ये जो चाहे नौकरशाही हो या बाकी तंत्र है वो घोड़े के तौर पर होते हैं। उसकी सवारी बहुत तभी संभव हो पाती है जब घुड़सवार बहुत कुशल हो। घुड़सवार अगर नया है तो भी उसको अभ्यास तो करना ही पड़ता है, लेकिन अभ्यास अब नज़र नहीं आता है। यहाँ राज्य में जिस तरह का सीन है, जिस तरह के दृश्य हैं, कैबिनेट में जो खींचतान बहुत खबरें हमने दिखाई हैं कि कैसे जो एक मुख्यमंत्री को सामंजस्य बैठाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो नहीं बन पा रहा है। कोशिश करते होंगे बनाने की, कितनी खबरें निकलती हैं। नौकरशाही का रवैया आपने देख ही लिया है, पिछले दिनों एक खबर पे कितना बवाल हुआ है। मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं अनुराग जैन, उनका एक दैनिक भास्कर में बड़ा सनसनीखेज बयान था। बाद में ये कहा गया मुख्य सचिव की ओर से या जो सरकारी तंत्र की ओर से कि उस बयान को तोड़-मरोड़ के छापा गया। एक बैठक थी, वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ने जो उनके अपने माता थे, उनकी बड़ी खिंचाई की थी और कहा था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ये कहते हैं कि कलेक्टर बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते हैं। बड़ी उसपे प्रतिक्रियाएँ हुई थी और बड़ी भद्द-पिटी सरकार की बदनामी हुई और ये भी पूछा गया कि जो मुख्य सचिव अनुराग जैन हैं, वो यदि ऐसा कह रहे हैं तो उन्होंने अपने स्तर पर क्यों नहीं वो कलेक्टरों के खिलाफ जो भ्रष्ट तंत्र है, जो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ऐसा कहते हैं, तो क्यों नहीं एक्शन लिया? उनका अपना क्यों नहीं उनकी तरफ से एक मूव हुआ? ये तो है ही कि क्यों नहीं मुख्य सचिव ने अपने स्तर पर एक्शन लिया, उनकी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं बनती। ख़ैर ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो मसला है, ये मामला ताज़ा है। घुड़सवार वाली जो बात है, चाहे वो नौकरशाही रूपी घोड़ा, मशीनरी रूपी घोड़ा हो, उसका घुड़सवार यहाँ जिस तरीके से उस पे ब्लेम्स हैं कि वो फ़ेल है और वहाँ तो असल घोड़ा था। असल घोड़े ने पटकनी दे दी, तो अब ये है, खबर इसी कारण बनी है और फिर वही कि बहुत बाल-बाल बचे और फिर अब उन्हें कहीं मशविरा दे रहे हैं, उनके अपने सहयोगी साथी भी दे रहे हैं दबी-जुबान में और साथ में विपक्ष तो कह ही रहा है कि आप तो ये सब छोड़िए कर्तव्यबाजी। अलग वहाँ मत कीजिए, अलग मध्य प्रदेश में कीजिए। यहाँ जो आपका दायित्व है, मुख्य दायित्व, मुख्यमंत्री के नाते, उसमें आप कितना कुछ मध्य प्रदेश को दे सकते हैं, उस पे आइए और यहाँ जनता को निराश ना कीजिए। आपको भले ही वो असल घोड़े ने निराश किया और आपने वहाँ उसमें ये भी निकला है कि वो जो जितने वहाँ वीडियो फुटेज बन रहे थे, वहाँ जिस तरीके से फ़ोटोग्राफ हुए थे, उसको जितना जो सेंसर्ड हो सकता था, उसको करने की कोशिश की गई। ये कहीं विपक्ष का भी आरोप है और वहाँ
जो आमजन है, लोग हैं वहाँ थे मौके पे मौजूद, तो कोशिश हुई, इस तरीके की बातें निकल कर आई हैं। अभी इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ये है इसके बहुत फुटेजेस, क्योंकि अब तो बड़ा हर हाथ में कैमरा है और इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाए और वो तो एक-एक क्षण, एक-एक पल कैमरे में कैद किया जाता है और वहाँ चाहे उनके समर्थक रहें और सब हों, वो ऐसे दृश्य निकल कर नहीं आए। अपने छोटे-मोटे जो दृश्य निकले हैं, वो हमने आप तक पहुँचाए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर आपको क्या आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि सचमुच में जो मूल काम है, उसमें लगना चाहिए, कर्तव्यबाजी करना चाहिए? टिप्पणी कीजिएगा और अच्छी लगे खबर, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।